फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। जी हाँ, इरिगेशन ऑफ इंडिया में सेकंड पार्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर टैंक इरिगेशन और मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन, जहाँ पर स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बात करेंगे। पार्ट 1 आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने वेल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन और कैनाल इरिगेशन के बारे में डिटेल में बात की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टैंक इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं। टैंक इरिगेशन देखिए क्या है। टैंक बेसिकली इरिगेशन एक ऐसे टाइप का इरिगेशन होता है जो सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोविनेंट है, क्योंकि वहाँ पर हार्ड अंडरलाइन रॉक्स हैं जो नॉन पोरस हैं, और कुछ आप कह सकते हो चट्टाने वगैरह हैं, रॉक्स हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिजर्वॉयर्स का ये काम करते हैं। नेचुरल रिजर्वॉयर्स बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा इंडिया में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे आर्टिफिशियल टैंक्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नेचुरल डिप्रेशंस हैं जो समय के साथ क्रिएट हो गए हैं, ज़्यादातर सदर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल प्लेटू वगैरह में इंडिया में। और यहाँ पर पानी क्या होता है, ज़्यादातर आपके रेनी सीजन्स वगैरह में इकट्ठा हो जाता है। ये ज़्यादातर आपका ऐसे एरियाज में होता है जो हिल्स वगैरह के किनारे होते हैं, और यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द इरिगेशन पर्पस। लेकिन मेनली डिसएडवांटेजेस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इसका डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जो वाटर होता है ये शैलो होता है। शैलो मतलब कि बहुत ही छिछला पानी है। पानी जो है वो आप कह सकते हो प्रॉपर्ली इरिगेट करने के लिए भेजा नहीं जा सकता पंप वगैरह लगाकर। सेकेंड, यहाँ पर जो वाटर होता है ये आपका इम्प्योरिटीज इसमें आ जाती हैं, क्योंकि ये ओपन एरिया में होता है और ठहरा हुआ पानी होता है, कहीं जा नहीं रहा है, तो ठहरा पानी आपको मालूम है जल्दी गंदा होता है, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, सॉल्ट वगैरह का कंटेंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो वाटर होता है कई बार सलाइन होता है। सलाइन मतलब खारा पानी होता है, और क्योंकि वहाँ पर जो रॉक्स वगैरह होते हैं उनके कारण से केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो जाते हैं, तो इसी वजह से अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड यूजिंग। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कई बार क्या होता है कि ओपन एरिया में होने के कारण से जो एनिमल्स वगैरह हैं वो अपना एक्सक्रीटा, डंक या पानी में गिरा देते हैं या पीने के समय जब आते होंगे, और इसकी वजह से अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया। इसके पहले हम लोगों ने वेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन डिटेल में बात किया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आई बटन पे है, जाके लिंक देख लीजिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट और भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, सारे प्लेलिस्ट अटैच है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम की, अब देखिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम समय की नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम अगर नहीं होता तो आपको मालूम है कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्केयर रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्क्रीट जंगल्स होने की वजह से जो मैंने बताया था वाटर टेबल भी रिड्यूस हो रही है। साथ ही साथ पानी जो है वो आपका मानसून भी इरेटिक होता है नेचर में, तो पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बूंद बूंद पानी की लड़ाई ना हो, इसके लिए उसे बचा लीजिए अभी, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइप में हम लोग 3 टाइप के मॉडर्न इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन बेसिकली आपको ऐसे एरियाज में मिलता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन हम उसे बचाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पाइप्स वगैरह जो होता है ज़मीन के नीचे अंडरलाइन हम लोग बिछा देते हैं, और फाउंटेन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं जो हम लगा देते हैं। जैसे आपने हॉकी और फुटबॉल फील्ड्स में देखा होगा, हाफ टाइम में कभी कभार ग्राउंड के बीच में से फुहारा टाइप का निकलता है और वहाँ पे पानी वो ग्राउंड में फैला देता है। इसी तरह से फील्ड्स में भी हम लोग कई बार उसे बाहर ही रखते हैं, और ये समय समय पर फुहारे के फॉर्म में पानी पूरे के पूरे फील्ड को इरिगेट करने के लिए काम में आता है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं, वाटर की वेस्टेज नहीं होती, जितना वाटर रिक्वायर्ड है वो है। सेकेंड, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। थर्ड, यहाँ पर जो आपकी जो कॉस्ट होती है लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन मतलब बहुत ज़्यादा समय तक जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है, हाई इनकरिंग या आउटले कॉस्ट। एक बार जब हम लोग इसको लगाएंगे तो हाई आउटले कॉस्ट आएगी, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। सेकेंड, कई बार यहाँ पे ब्लॉकेजेस वगैरह आ जाते हैं पाइप्स में, तो उसके केस में पूरा पूरा फील्ड को डिग करना पड़ेगा, आपको ब्लॉकेजेस वगैरह क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कई
कई बार जो पाइप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो जाती है, सलाइन हो जाता है, नमकीन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम जो पाइप्स वगैरह हैं इनको रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो ये सारे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम इसलिए बनकर आया क्योंकि जहाँ पर पानी की सीरियसली बहुत ज़्यादा स्कैसिटी है, जैसे कि सेमी एरिड और एरिड एरियाज, तो वहाँ पर डायरेक्टली रूट्स को पानी दिया जाए। जी हाँ, यहाँ पर फुआरा नहीं निकलेगा, यहाँ पे फुआरे की तरह पानी आपका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप कहें तो फुआरे में भी थोड़ा बहुत पानी तो वेस्ट हो ही सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली रूट्स तक पाइप्स को पहुँचा दिया जाता है और वहीं से ड्रिप मतलब छोटे छोटे बूंद के फॉर्म में पानी गिरता है। जितना पानी ज़रूरत है उतना ही पानी जाएगा रूट्स में, प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम लोग डायरेक्टली रूट्स तक पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो क्रिएटिव तरीका है जो रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुआ है, और ये ज़्यादातर सेमी एरिड और एरिड एरियाज में यूज़ में आता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि एक हाई इनकरिंग कॉस्ट होता है, भाई समय के साथ तो सस्ता होगा लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है पाइप जो है वो टाइम टू टाइम रिप्लेस करने पड़ सकते हैं, और थर्ड वही इम्प्योरिटीज़ वगैरह पाइप में स्टकअप हो सकती हैं कुछ समय में। तो ये कुछ इसके आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस हो गए। बैम्बू इरिगेशन की बात करते हैं तो बैम्बू इरिगेशन भी अब उभर कर बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है। पहले से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो यूज़ होता था, जहाँ पर बैम्बू को कट करके आप कह सकते हो क्यारी टाइप की बना दी जाती थी और पानी एक जगह से दूसरे का ट्रांसफ़र किया जाता था। आजकल ऑर्चर्ड्स टाइप के जितने भी इरिगेशन होते हैं जहाँ पर ब्लैक पेपर वगैरह को ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल में, प्लस जितने भी आप कह सकते हो प्लांटेशन एग्रीकल्चर टाइप है, वहाँ पे बैम्बू इरिगेशन को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, जिससे वाटर की आप कह सकते हो कमी से भी निपटा जा सकता है, इरिगेशन प्रॉपर किया जा सकता है, साथ ही साथ जो लोग चाहिए वो भी कम लगेंगे। प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, टाइम टू टाइम बैम्बू को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है बैम्बू है, पानी अगर उसमें जाएगा तो कुछ समय में वो बैम्बू खराब हो जाता है, तो उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन की। आपको मालूम है बूंद बूंद पानी के लिए इंसान को तरसना पड़ सकता है। ये तक कहा जाता है कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर जब भी होगी तो पानी की स्कैसिटी के कारण से होगी, है ना, जल ही जीवन है। इसीलिए सबसे पहले अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो राजस्थान और ऐसे एरियाज जो डेजर्टेड एरियाज हैं, इन्होंने शुरू से ही इसके बारे में काफ़ी कुछ समझा था, और इसके लिए इन्होंने बावड़ी, आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बना दी जाती थी, जहाँ पर क्या होता था पानी को स्टोर किया जाता था। एक तरह के आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स होते थे। जो हार्ट्स आपने सुना होगा, जो हार्ट्स भी एक तरह के आप कह सकते हो रिजर्वॉयर्स होते थे जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सकता था। इन्हें एक्वीफायर्स भी कहते थे, जहाँ पर पानी को होल के थ्रू ज़मीन के अंदर भेज दिया जाता था, और ज़मीन के अंदर आपको मालूम है जब पानी जाएगा तो कई लेयर्स से होके गुजरने के कारण से काफ़ी प्योर और काफ़ी मीठा पानी हो जाता है, और उसको जब सीज़न में पानी की कमी होती है, समर सीज़न वगैरह में, तब निकाला जाता है। इसे एक्वीफायर्स भी कहते हैं। तो जो हार्ट्स, एक्वीफायर्स, बावड़ी वगैरह जो आपके आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स हैं, ये सब हमारे देश में बहुत समय से चलता आ रहा है, क्योंकि राजस्थान, गुजरात के कुछ एरियाज, वहाँ पर वाटर की सीरियस स्कैसिटी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत सामने आ रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब आपका जो सबसे फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, आपको मैंने बताया था फ्रेश वाटर का सोर्स लेक, रिवर्स, पॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इनको भी रिन्यू करता है पानी कौन, या तो स्नो फेड रिवर्स होती हैं जो हिमालय वगैरह से आती हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट होती है मानसून फेड रिवर्स। तो मानसून फेड रिवर्स जो आपका रेन वाटर है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। अगर हम इसको स्टोर करें और प्रॉपरली इसको अपने पास रखें तो हमारे पास वाटर की स्कैसिटी को ख़त्म किया जा सकता है। और खासकर ये इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर बहुत बड़ा मानसून सीजन होता है और मानसून काफ़ी बड़ी स्केल में पानी भी देता है, तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसीलिए एमपी की गवर्नमेंट ने, आपके आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, तेलंगाना ने, ये सब ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया है। अब कोई भी नक्शा अगर किसी भी घर का पास होने आता है, जैसे बोलते हैं घर का प्लान पास होने आता है, तो वहाँ पर रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की एक पूरी टेक्निक को दिखाना ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कारगर चल रहा है वो है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको छत के थ्रू जो भी रेन वाटर है, देखिए यहाँ पर आपको मैं गंदा पानी नहीं बोल रहा हूँ, जो आपका रेन वाटर है वो आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और उसे डायरेक्टली या तो नीचे अपने टैंक्स में ले आकर पाइप्स के थ्रू इकट्ठा करो, या डायरेक्टली आप एक आप कह सकते हो होल बनाकर उसके ज़मीन के अंदर इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी छत पर या तो एक टैंक लगाना है, या
तो एक ऐसा पाइप लगाना है जो आप मानसून सीजन वगैरह के समय से ओपन कर दीजिए, जिसमें पानी जब होगा वो पूरा फ्लो होकर अंदर जाएगा और नीचे एक टैंक लगा होगा जहाँ पे पूरा का पूरा पानी इकट्ठा होगा। ज़्यादातर ये बेसमेंट में होता है, जिससे कि पानी जो भी है वो आपके घर पे भी लोड ना दे, सबसे नीचे रहेगा। और ये पानी आप यूज़ कर सकते हो जब वाटर की सेकेंड इसका एक तरीका होता है एक्वीफायर्स बनाने का ज़मीन के अंदर। यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक्वीफायर्स बना दिए जाते हैं ज़मीन के अंदर। यहाँ पर पाइप्स वगैरह को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है उस एक्वीफायर से जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, और धीरे धीरे पर्कुलेट करके पानी नीचे ज़मीन के अंदर जाएगा तो वाटर टेबल को भी इंक्रीज कर सकता है। तो एक बहुत ही आप कह सकते हो कारगर मेथड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को स्टोर करने के लिए, और जल ही जीवन है इस महत्व को समझने के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबके इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस जितनी भी डेफिनेशंस मैंने बताई है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए और उसे और ज़्यादा पॉपुलर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। और अपना ख्याल रखिए अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।